तो चलिए हम आपको लेक्चर दें केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। कल जो हम पढ़ाए थे 2 सीरीज, फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज। फर्स्ट सीरीज में हम बताए थे 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन के लिए लागू होता है। सेकंड सीरीज किसके लिए लागू होता है? 15 से 20 इलेक्ट्रॉन के लिए। यहाँ पे अब देखो, अब आगे का कहानी क्या है, नोट करके कुछ पॉइंट लिखा है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसको एनबी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो दो तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ा है ना, एक को कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को क्या बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, याद है? तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हम किस लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे? एनबी से। किससे? एनबी। और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा ना उसको कहेंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Na से। क्या चीज से? Nb का मतलब क्या हुआ? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। Na का मतलब क्या हुआ? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो कह रहा है अगर Nb का संख्या Na से ज्यादा है, कहने का मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का संख्या किससे ज्यादा है? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से। जब कभी भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रन का संख्या एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएगा तो उस केस में मॉलिक्यूल कैसा होगा? स्टेबल होगा। कैसा होगा? स्टेबल। और पूछेगा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं, मतलब रहेगा या नहीं, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। दूसरी बात, अगर ऐसा हो उल्टा हो, इसका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का संख्या एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से कम हो, छोटा हो या उसके बराबर हो, उस केस में मॉलिक्यूल कैसा होगा? अनस्टेबल। क्या होगा? अनस्टेबल। और उस केस में मॉलिक्यूल जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो एक फार्मूला है जो इस पे सवाल हर बार पूछता रहता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। क्या चीज पूछता है? बॉन्ड ऑर्डर। कितना बार आया होगा? अनगिनत बार, इसका तो कोई कमी नहीं। क्या किसी मॉलिक्यूल्स दे देगा तुमको, बोलेगा इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो फार्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर को शॉर्ट फॉर्म में बीओ बोलते हैं। हमारे एनसीईआरटी में बहुत सवाल दिया हुआ है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला होता है हाफ गुना एनबी माइनस एन। क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर का? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ गुना एनबी माइनस एन। कहने होता है एनबी माइनस एन को 2 से भाग दे दो, सिंपल सवाल। यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को घटाना है किससे? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, और उसको गुना किससे कर दे? 1/2 से या हाफ से पूरा को डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर। अभी सब हम क्वेश्चन करवाएंगे। पांचवा देखो, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ना वो बॉन्ड लेंथ के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है? इनवर्सली। उल्टा है। देखो बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, अब बॉन्ड लेंथ घटाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बढ़ेगा। अब बॉन्ड ऑर्डर और क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बॉन्ड एनर्जी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब बॉन्ड एनर्जी अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी घटेगा तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। और बॉन्ड एनर्जी का एक और नाम है, बॉन्ड एनर्जी को कहा जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या कहा जाता है? बॉन्ड। यानी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ क्या होता है? घट जाता है। सिर्फ बॉन्ड लेंथ के साथ उल्टा है। देखो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के साथ क्या है? उल्टा है। अब बाकी इन दोनों के साथ क्या? सीधा रिलेशन। सीधा जो रिलेशन होता है ना, मतलब बढ़ाने से बढ़ना, घटाने से घटना, तो उसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उल्टा वाला जो होता है वो उसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आगे देखो नोट करके क्या लिखा हुआ है, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम देन एज नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस देन बॉन्ड स्टेबिलिटी डिक्रीजेस और स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या होगा? जैसे तुमको पूछेगा बॉन्ड, जैसे 4-5 मॉलिक्यूल्स दे देगा परीक्षा में, बोलेगा इसमें बताओ कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सबसे कम होगा। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा आएगा वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल है, बॉन्ड स्टेबिलिटी। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसका बॉन्ड स्टेबिलिटी कम। या जिसका बॉन्ड ऑर्डर कहेगा बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा? बॉन्ड ऑर्डर की बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। पूछेगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ तो उल्टा होता है ना जी, इसका होगा ऑर्डर, इसका जस्ट उल्टा। तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्टेबिलिटी के, मतलब स्टेबिलिटी पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा। लेकिन तुमसे पूछेगा परीक्षा में ऐसा केस आ जाए, 2 मॉलिक्यूल है जिसका तुमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला और दोनों का बॉन्ड ऑर्डर आ गया सेम। मान लो एक का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2 और दूसरे का भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया 2, तब तुम कैसे पता करोगे कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? तो यहाँ लिखा वो बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, ऐसा हम बताएंगे। तो 2 मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर आपस में क्या आ गया? सेम आ गया। तो तुम कैसे पता लगाओगे कि कौन स्टेबल है? जिसका ज्यादा रहता है तब उसको कहते स्टेबल, कम रहता है कहते कम स्टेबल। जब बराबर आ जाएगा तो क्या करोगे? तब हम देखते हैं उस केस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का संख्या। किसका देखते हैं? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बताया ना 2 तरह का इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अगर जिस मॉलिक्यूल में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का संख्या जितना ज्यादा होगा वो उतना उसका बॉन्ड स्टेबिलिटी क्या होगा? उतना ही कम होगा। बस इतना चेक कर लेंगे, समझ में आ रहा? अभी हम क्या कहते हैं क्वेश्चन बनवाएंगे तो सारा कुछ जितना लिखा है हुआ पीछे भी जितना पढ़ाए थे, फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज प्लस ये सारा कुछ एक ही चीज में क्वेश्चन से सब हो जाएगा। क्वेश्चन जब बनवाएंगे अभी तो टोटल चीज बताएंगे। इधर देखो 6ठा नंबर, इधर फोकस करो। 6ठा नंबर निकालिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मान लो किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में
इफ मोलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेन वन और मोर अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मान लो किसी मोलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, एक से ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो मॉलिक्यूल कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। ये पहले बता चुके हैं, पैरामैग्नेटिक वैसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो। अगर मॉलिक्यूल में क्या हो, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है? जीरो है। मॉलिक्यूल में क्या है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन जीरो है, यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तब उस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक। अब आगे देखो क्या लिखा है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ऑलवेज शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। देखो जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? विषम, मतलब 1 3 5 7 विषम संख्या सब संख्या पढ़े हो ना तुम्हें, तो ये विषम किसको बोलते हैं? 1 3 5 7 जो 2 से भागने लगता है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। मान लो किसी में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लो किसी में 2 है 4 है, तो तुम ये नहीं बता सकते हो कि पारा होगा कि डाया, कोई कंफर्म नहीं। वो पारा भी हो सकता है और डाया भी हो सकता है, उसको तुम चेक करके देख लो, ठीक है। अब देखो ये बोर्ड पे देखो, सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे कि समझ में आ जाएगा, याद करने वाला कुछ नहीं है, सब कुछ समझ में आ जो पहले पढ़ा। देखो तुम जो परीक्षा में पूछेगा H2 दिया रहेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोलेगा इसमें निकालो, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, स्टेबल है कि नहीं चेक करो, सब चेक करने के लिए बोलेगा। पहले H2 है तो बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, कितना है यहाँ? 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। अब बताओ इस H2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा सीरीज लगाएंगे? फर्स्ट सीरीज की सेकंड सीरीज? फर्स्ट सीरीज में 114 के लिए लगता है और सेकंड सीरीज 15 से 20, तो इसमें लग जाएगा फर्स्ट सीरीज। इतना पता चल गया, फर्स्ट सीरीज लग गया। फर्स्ट सीरीज में अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो सबसे पहले क्या होगा? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, इस 1s में s ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2। कितना रहता है? 2। इसमें 2 है, 2 ही होता है, और सिग्मा स्टार 1s तो खाली रह जाएगा, इसका 2 इलेक्ट्रॉन यही भरा गया पूरा, ये क्या हो गया? 0, इसमें कोई है नहीं। इतना ही काम आएगा। अब देखो इसमें अगला क्या आप लिखेंगे? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, जिसको एनबी से रिप्रेजेंट करते हैं। बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा बॉन्डिंग, इसको कहते हैं बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो बिना स्टार वाला, और स्टार वाला क्या कहलाता है? एंटी बॉन्डिंग। तो इस बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये जो प्रेजेंट है ना, इसको क्या कहेंगे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहेगा, उसको क्या कहेंगे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग में कितना है? 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना होंगे? 2, यानी एनबी का संख्या 2 है। अब अगला है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? स्टार वाला जो होगा ना, वो एंटी बॉन्डिंग होता है, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है? 0। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 0। अच्छा बताओ, Nb जो है 2 है, Na जो है 0 है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 है। अभी कुछ देर पहले लिखाए थे, अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का संख्या एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का संख्या एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है कि 2 जीरो से ज्यादा होता है, तो बॉन्ड कैसा होगा? स्टेबल। यानी इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बॉन्ड कैसा बना है? स्टेबल। यानी ये बढ़िया बॉन्ड है। तो अब सी नंबर पॉइंट इसमें क्या पूछेगा? इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालो। क्या निकालो? बॉन्ड से पहले फार्मूला बताए थे, बीओ जिसको कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर मतलब बीओ। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है? हाफ इनटू एनबी माइनस एन। तो हाफ एनबी क्या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और माइनस एन क्या है? 0। तो 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0 क्या हो गया? 2, और 2 आई हाफ इधर है, तो 2/2 कितना हो गया? 1। यानी बॉन्ड ऑर्डर इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या आ गया? 1। HH बॉन्ड ऑर्डर 1 आया, मतलब कितना बॉन्ड इसके बीच में बनना है? 1। बॉन्ड ऑर्डर बता रहा है बॉन्ड का संख्या। जैसे देखो हाइड्रोजन H2 है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या बॉन्ड बनना? 1, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। अब देखो ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, कैसे चेक करेंगे? तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन देख लो, यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ है ना, है, यहाँ पे तो 0 है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक। अगर एक रहता तब बोलते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, कहीं भी एक रहता अकेला, लेकिन ऐसा तो है नहीं, सब जो भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक। देखो एक वो मॉलिक्यूल पूछा, उसमें कितना चीज निकालने के लिए पूछा गया, पता है? समझ में है ना कैसे निकाले? पहले क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन देख ले कितना है, फिर कौन सा सीरीज लगेगा, फर्स्ट सीरीज लगाएंगे कि सेकंड सीरीज, ये पता कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसका एनर्जी का ऑर्डर लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन को भर देंगे, फिर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का संख्या निकाल लेंगे, इसमें देख लेंगे स्टार वाला हो गया एंटी बॉन्ड का, बिना स्टार वाला बॉन्डिंग, फिर उसमें देख लेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का संख्या एंटी बॉन्ड से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है तो स्टेबल, कम हो या बराबर होगा तो अनस्टेबल, फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे फार्मूला से, फिर देख लेंगे कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है कि पेयर, पेयर है तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर है तो पैरामैग्नेटिक। अब समझ में? जैसा इसमें काम किया ना वैसे आप सब क्वेश्चन में करेंगे, जितना दिखाया है 2 से लेकर और बहुत क्वेश्चन बनाएंगे, अभी 7 तक तुमको बोर्ड पे है, सारे क्वेश्चन यही काम करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन दिया H2 प्लस, क्या दिया भाई? H2 प्लस। तुमको पता है अभी एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन,
एक प्लस है, दो इलेक्ट्रॉन में से घटा दो, कितना हो गया? एक। यानी H2 प्लस में कितना टोटल इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा सीरीज लगाएंगे? 1s। फर्स्ट सीरीज। देखो सिग्मा 1s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भराएगा, सिग्मा स्टार 1s, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन रखने का क्षमता है, एक इलेक्ट्रॉन ही है इसके पास, तो एक इलेक्ट्रॉन ही भरा जाएगा, यहाँ पे 0 है। अब बता बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ? एक। बिना स्टार वाला बॉन्डिंग है, और एंटी बॉन्डिंग कितना है? 0। अच्छा बताओ, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक, 0 से बड़ा होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? अब अगला पॉइंट क्या निकालना है? जैसे यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ इनटू Nd माइनस N है, एंड भी कितना है? 1 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, 1 में से 0 घटाओ 1, 1 बटा 2, क्या बता? 1 बटा 2, 1 बटा 2 कितना होता है? 0.5, आधा। अब देखो ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है? देखो ये वाला चेक करना ऑर्डर, एक इलेक्ट्रॉन अकेला है ना, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन हुआ, अगर किसी मॉलिक्यूल पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। कैसा बोलते हैं? यानी H2 प्लस कैसा है? पैरामैग्नेटिक। आगे देखो तीसरा क्वेश्चन दिया है, फोकस करो यहाँ पे। He2 क्या दिया हुआ? He2 का मतलब होता है हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, और 2 हीलियम है, तो 2 ना 4, तो हीलियम 2 He2 में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। अच्छा बताओ 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कौन सा सीरीज लगाएंगे? फर्स्ट सीरीज की सेकंड? फर्स्ट सीरीज कब लगता है? 1 से 14 इलेक्ट्रॉन के लिए। सेकंड सीरीज कब लगता है? 15 से 20 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 से 14 के बीच है। फर्स्ट सीरीज लगा के ऑर्डर लिखेंगे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखने का क्षमता 1s में, s सबसे ले तो 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा ना, तो इस 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाएगा, बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा? इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा गया। बस समझ आ रहा था? अब देखो ये भी s है, ये भी s है, तो s सबसे हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रखने का क्षमता होता है। अब ये भरा गया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है दोनों में बताओ? ये है ना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसमें कितना है? 2। एंटी बॉन्डिंग कितना है? 2। ये भी 2। अब देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितना है उतना ही एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दोनों का संख्या बराबर है, दोनों का संख्या क्या है? बराबर। अब ये कुछ पहले बताया था, अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, जैसा कि इसमें देखेंगे, तो बॉन्ड कैसा होता है? स्टेबल। अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम हो जाए या बराबर हो जाए तो अनस्टेबल। क्या होगा? तो दोनों बराबर है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? अनस्टेबल। अब अगला पॉइंट है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर इसमें फार्मूला क्या है? हाफ इनटू Nb माइनस Na। तो देखो हाफ Nb कितना है? 2, Na क्या है? 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 क्या होगा? 0, 0 बटा 2, 0 में किसी चीज को डिवाइड करो क्या आएगा? 0। आप पूछेगा पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक? देखो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो कैसा होगा? कैसा होगा? अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डाय, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो पैरा। अब देखो चौथा क्वेश्चन B2, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। 5 दूना 10, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। अब बताओ 10 इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा सीरीज लगाएंगे? फर्स्ट सीरीज की सेकंड सीरीज? फर्स्ट सीरीज। तो फर्स्ट सीरीज लगा दो। देखो सिग्मा 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, देखो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई टू पी इक्वल टू पाई टू पी। अब इस 10 इलेक्ट्रॉन को देखो कैसे बांटते हैं। s सबसे में 2 इलेक्ट्रॉन रखने का क्षमता है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दी, इस s सबसे में 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, यहाँ भर दी, 2 2 4 हो गया। फिर इसमें भी s है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो 2 4 2 6, यहाँ भी s है, कितना भरेंगे? 2, तो 2 2 4 2 6 2 8। अब इधर देखो पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी, ये पी सबसे है, क्या है? पी सबसे है। और देखो 2py, देखो ये जो px है ये क्या है? px, और ये क्या है? py। तुमको पता है ना p जो ऑर्बिटल होता है इसका 3 तो पार्ट होता है, px py pz। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसमें भी 2। देखो इस px में भी 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इस py में भी 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब देखो इसका 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक भरा गया, 2 इलेक्ट्रॉन और बच गया ना। अब इसमें तुम सोचेगा कि सर इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रखने का क्षमता है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या इसी में 2 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं के बाद इधर एको को नहीं रहेगा? ऐसा नहीं होता है। जब 2 बराबर एनर्जी का ऑर्बिटल आ जाएगा ना, देखो बताते हैं, यहीं पे लोग गलती करता है। जैसे इसका और इसका एनर्जी क्या है आपस में? बराबर, तब ना दोनों इक्वल का साइन है, दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी आपस में बराबर है। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन को हमको भरना है, तो भरेंगे कैसे पता है? पहले एक एक करके भरेंगे। कैसे भरेंगे? एक एक करके। 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, एक ठो यहाँ भरेंगे और एक ठो यहाँ। बात समझ में आ रहा? अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन आता, यहाँ तक के बाद 3 इलेक्ट्रॉन बचा रहता, तो कैसे भरते पता है? एक यहाँ भरते, फिर एक यहाँ भरता, फिर ऐसे करते, समझना? 4 इलेक्ट्रॉन आता तो कैसे भरते? एक यहाँ, फिर एक यहाँ भरेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ का 4। आप समझ में आया? तो पहले एक एक करके भरना है। क्या करना है? एक एक करके। यहाँ भी एक भर के, ऐसे ही नहीं कि एक ही बार इसमें 2 भर देना। बात समझना? तो ये होगा इसका सही। ये ऑर्डर लेने वक्त में तुमको ध्यान देना पड़ेगा। देखो पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन। अब आगे देखो, अगर इसमें क्या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना, देखो इसमें कैसे पहचान करोगे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग? जिसमें स्टार लगा होगा एंटी बॉन्डिंग, और जो बिना स्टार का होगा बॉन्डिंग। देखो बिना स्टार बॉन्डिंग, बिना स्टार का बॉन्डिंग,
बिना स्टार का बॉन्डिंग, बिना स्टार का बॉन्डिंग। कितना इलेक्ट्रॉन इसमें? 2 2 4 1 5 1। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? एंटी बॉन्डिंग कितना स्टार वाला देखो 2 2 4 2 इतना ही है ना, तो एंटी बॉन्डिंग कितना हो गया? 4 पहचानना पड़ेगा। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 है, एंटी बॉन्डिंग 4 है। बताओ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का संख्या एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है कि नहीं? 6 4 से ज्यादा है। हाँ। बॉन्ड कैसा होगा? स्टेबल। अब अगला पॉइंट है बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हाफ इनटू एनबी माइनस एन है, तो हाफ एनबी क्या? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6, एन कितना? 4, तो 6 माइनस 4 गया 2 2 बटा 2 कितना हो गया? 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। अब पूछेगा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, तो इसको चेक करो। तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, जोड़ा में ये भी जोड़ा, लेकिन ये देखो यह तो अनपेयर है ना, अकेला है, यहाँ भी अनपेयर, यानी यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। आज जब एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ तो दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा? अगला 5वां नंबर क्वेश्चन C2 में सब काम निकाल के दिखाओ। C2 में कौन सा पहले सीरीज काम करेगा? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कितना होता है? 6। बोरॉन 5, कार्बन 6 दूना, यानी C2 में कितना इलेक्ट्रॉन टोटल? 12 इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा सीरीज लगाएंगे? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट 1 से 14 के लिए लगा दो। सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है 2। देखो सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है 2s, सिग्मा स्टार 2s, phi 2p phi 2p है। अब देखो 12 इलेक्ट्रॉन भरना, पहले 2 यहाँ भर दिए, 2 यहाँ भर दिए, 2 यहाँ भर दिए, कितना भरा गया? 8 भरा गया। फिर देखो 1 यहाँ 1 यहाँ 2, फिर 1 यहाँ 1 यहाँ, कितना हो गया? फिर 2 2 करके कितना हो गया? 4। इधर कितना भरा था? 8 ना, 8 4 कितना हो गया? 8 4 12 हो गया। अब देखो इसमें पूछेगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालो। देखो बॉन्डिंग ये है 2 2 4 2 6 2 8, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? एंटी बॉन्डिंग कितना हो गया? 2 2 4। अब इसमें देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 है, एंटी बॉन्डिंग 4 है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का संख्या एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है ना, एनबी कितना है, तो बॉन्ड कैसा होगा? अगला पॉइंट क्या है? बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर हाफ इनटू एनबी माइनस एन है, हाफ एनबी कितना है? 8, एन 4 है, 8 माइनस 4, 8 में से 4 के घटाओगे तो 4 बटा 2। चलो बड़ा देखो ये वाला समझिए। पूछो डाया है कि पारा? देखो यहाँ भी पेयर है, यहाँ भी पेयर है, यहाँ भी पेयर है, यहाँ भी पेयर है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं, सब पेयर है, तो कैसा होगा? डाया में। आगे देखो छठा क्वेश्चन N2 में पूछ रहा है, निकाल के देखा। कार्बन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7 दूना 14, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। कौन सा सीरीज लगेगा? फर्स्ट सीरीज। सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2s, phi 2p phi 2p सिग्मा 2p। फर्स्ट सीरीज के अकॉर्डिंग ऐसा लिखते हैं हम लोग। अब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, 2 यहाँ भरेंगे, 2 यहाँ 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 2 14 हो गया। आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन खोजो कितना है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितना हो गया? एंटी बॉन्डिंग कितना है? स्टार वाला 2 2 4। अब देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 है, एंटी बॉन्डिंग 4 है, 10 4 से 12 ज्यादा है ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का संख्या एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है, तो बॉन्ड कैसा होगा? स्टेबल। बॉन्ड ऑर्डर निकालो। हाफ इनटू एनबी माइनस एन है, एनबी कितना है? 10 माइनस 4 10 माइनस 4 6 6 बटा 2 कितना हो गया? 3। डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? देखिए सभी जगह इलेक्ट्रॉन जो है पेयर है, क्या है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। 7वां नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है N2 प्लस में निकालो। किसमें पूछो? देखो तुमको पता है कार्बन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7 दूना कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 14। एक प्लस है, एक घटा दो, कितना हो गया? 13। प्लस में घटाते हैं, माइनस में जोड़ते हैं, 13 इलेक्ट्रॉन हुआ। 13 इलेक्ट्रॉन तो कौन सा सीरीज लगाएंगे? फर्स्ट सीरीज का ऑर्डर सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2s, phi 2p phi 2p सिग्मा 2p। देखो 2 2 4 2 6 2 8 हुआ। अब देखो 1 2 10, फिर 1 2 12, एक यहाँ 13। समझ रहा ना? जब बराबर आएगा ना, जैसे देखो ये कैसे भरा है, तुमको देखने में लग रहा होगा कि 2 इधर भरते, तो ऐसे नहीं भराया होगा, ऐसे भराया होगा। पहले कि यहाँ भर दिए होंगे, फिर अलग से जोड़ा लगा के 2 होंगे, जोड़ा लगा 2। आप समझना है, ऐसे भरना चाहिए। अब हो गया, इधर फुल हो गया, तब इसमें भरेंगे। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? देखो ये 2 है, 2 4 है, 2 6 है, 2 8 है, 1 9, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 9 होंगे। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 2 4। अभी देखो बताओ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का संख्या एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है, यानी एनपी ग्रेटर देन एन, तो बॉन्ड कैसा होगा? स्टेबल। बॉन्ड है हाफ इनटू एनपी माइनस एन है, हाफ इनटू 9 माइनस 4, 9 में से 4 गया 5, 5 बटा 2, 5 का आधा कितना होता है? 2.5। अब देखो डायमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पारा। देखो पेयर्ड है, पेयर्ड है, पेयर्ड है, पेयर्ड है, पेयर्ड है, पेयर्ड है, अनपेयर्ड, ये कैसा होगा? पारा। कैसा होगा? मैग्नेटिक नेचर हो जाएगा पारा। तो इस पे अभी हम और बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे आपको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर ये सब निकालने का। और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, कौन बॉन्ड स्टेबल है, कौन बॉन्ड स्टेबल नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है,
जैसे बहुत सारे क्वेश्चन और करवाएंगे। उसके बाद ये खत्म होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे, फिर आपका ये जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।